नमस्कार, अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अपनी जोड़ी में हम बात करते हैं रिश्तों की, उनके उलझने की, सुलझने की और लीगल एंगल की। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े बड़े फैसले दिए हैं और हाल ही में हाई कोर्ट ने 2 ऐसे फैसले दिए हैं जिस पर लोग कंफ्यूज हो गए हैं। और ये फैसले आए हैं लिव इन रिलेशनशिप पर। भारत में लिव इन रिलेशनशिप अब कोई छुपी हुई या फिर अछूत बात नहीं रह गई। मेट्रो सिटीज के साथ साथ अब टियर 2 और 3 के जो सिटीज हैं वहाँ पर भी लोग इस रिलेशनशिप के अंदर जा रहे हैं। तो ऐसे में उनकी स्वीकार्यता और सुरक्षा को लेकर कोर्ट ने बहुत सारे फैसले दिए हैं और ये मामले कोर्ट में पहुँचते हैं। हाल ही में 2 फैसले 20 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट और 25 मार्च 2026 को ये फैसला जो आया वो बहुत चर्चा में है। 20 मार्च 2026 के केस में प्रोटेक्शन देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया था और दूसरे जो 25 मार्च का केस है उसमें सुरक्षा दे दी गई थी लिव इन कपल को। एक मामले में लिव इन कपल को सुरक्षा मिली और दूसरे में नहीं, जबकि नेचर सेम था। कपल लिव इन रिलेशनशिप में थे और साथ ही साथ एक खास बात जिसका टाइटल आपने अभी देखा कि वो मैरिड थे, यानी एक पार्टनर मैरिड था और जो दूसरा केस था उसके अंदर तो दोनों ही पार्टनर यानी लड़का और लड़की शादीशुदा थे। अब प्रश्न आता है कि क्या भारत में लिव इन लीगल है? कोर्ट किन पैरामीटर्स को देखकर सुरक्षा देता है और क्या कोर्ट मैरिड पार्टनर्स को भी लिव इन में रहने के लिए इजाजत देता है, उसे वैध मानता है, प्रोटेक्शन देता है? ये सवाल इसलिए भी बड़ा हो गया क्योंकि हाल ही के इन 2 फैसलों में जो लिव इन पर थे कोर्ट ने अलग अलग फैसले दिए। एक में सुरक्षा दी, दूसरे में नहीं दी। तो शुरू करने से पहले हम लीगल रिलेशनशिप की लीगैलिटी को समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले दिए हैं इस विषय पर, जिसमें लिव इन कपल्स के पक्ष में फैसले देते हुए इस रिश्ते को अवैध कभी भी नहीं माना, चाहे पार्टनर मैरिड हो या फिर अनमैरिड। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक यदि 2 बालिग लोग अपनी मर्जी से इस रिश्ते में आते हैं तो ये कोई क्राइम नहीं है और इसका सबसे बड़ा आधार बना था लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006। ये एक केस था, काफी प्रोमिनेंट था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी बालिग महिला अपनी पसंद से किसी व्यक्ति के साथ रह सकती है, चाहे वो शादी करे या ना करे। इसके बाद एक और अहम फैसला आया, एक और बड़ा केस था इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा 2013। यहाँ पर कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज बताया, यानी इसमें कोर्ट ने देखा कि रिश्ता कैसा था। अगर रिश्ता लंबे समय तक चलता है तो महिला को कुछ कानूनी सुरक्षा मिल जाती है, जैसे अगर उनके बच्चे हुए तो बच्चे लेजिटिमेट होंगे यानी वैध होंगे और उसका पिता की संपत्ति में ठीक वैसा ही अधिकार होगा जैसे विवाहिता स्त्री की पत्नी के साथ हुए बच्चों का। लेकिन यहाँ पर जो महिला है उसको पत्नी का अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उसके साथ यदि इस रिश्ते के दौरान हिंसा होती है या कुछ भी घरेलू हिंसा या कोई परेशानी होती है तो वो घरेलू हिंसा एक्ट के तहत एक्शन ले सकती है, शिकायत दर्ज कर सकती है। मतलब आपकी सेफ्टी फर्स्ट है। तो अब तक कोर्ट ने किसी भी केस में लिव इन रिलेशनशिप को अवैध नहीं माना है, लेकिन प्रोटेक्शन और राइट्स सिचुएशन को देखते हुए ही बताए हैं। जैसा कि 20 मार्च को हाई कोर्ट में जस्टिस विवेक कुमार ने लिव इन कपल को प्रोटेक्शन याचिका खारिज कर दी और फैसला दिया कि ये प्रोटेक्शन तभी दिया जा सकता है जब दोनों के कानूनी अधिकारों को किसी प्रकार की ठेस पहुंचती हो। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात इसमें जोड़ी, अगर वो इस कपल को सुरक्षा देते हैं तो हो सकता है कि वो बाइगैमी को बढ़ावा दे रहे हों। वहीं दूसरे केस में जिसमें लड़का शादीशुदा था और लड़की की मां की ओर से ये कहा गया था कि उनकी बेटी को बहलाया फुसलाया गया और फिर भी कोर्ट ने कपल को सुरक्षा दी। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि एक शादीशुदा व्यक्ति भी किसी और के साथ अपनी मर्जी से रह सकता है। तो अब बात करते हैं कि क्या मैरिड पार्टनर के साथ भी लिव इन रिलेशनशिप में रहा जा सकता है। अब आता है यही सबसे ट्रिकी हिस्सा। अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा है तो क्या वो लिव इन में जा सकता है? कानून इसे सीधे सीधे क्राइम नहीं मानता, लेकिन अगर वो दूसरी शादी करता है तो ये बाइगैमी का अपराध माना जाता है सेक्शन 82 BNS के तहत। लेकिन बिना शादी किए लिव इन में रहना अपने आप में एक क्राइम नहीं है। अब जान लेते हैं कि आखिर कोर्ट किन पैरामीटर्स को देखता है, वो क्या सिचुएशंस होती है। यही सबसे बड़ा पॉइंट है। कोर्ट हर केस को अलग अलग तरीके से देखता है लिव इन के केसेस को। मसलन कोर्ट क्या देखेगा कि क्या दोनों बालिग हैं, क्या रिश्ता सहमति से बना है, क्या किसी की जान या फिर स्वतंत्रता को खतरा है। तो कुल मिलाकर अगर कपल की सेफ्टी प्रभावित हो रही है तो कोर्ट इसे सर्वोपरि मानेगा।
क्योंकि सुरक्षा और आज़ादी हमारे संविधान से मिले मौलिक अधिकार हैं। अगर इनका हनन होता है तो कोर्ट पहले सामाजिक स्वीकार्यता या फिर परंपरा को नहीं देखता, बल्कि जीवन की रक्षा को प्राथमिकता देता है। तो अगर आप भी लिव इन कपल हैं तो इस रिश्ते को शुरू करने से पहले कुछ सेफ्टी मेजर्स को जरूर देख लेना, जैसे कि कपल की लीगल एज पूरी होनी चाहिए। लीगल एज क्या है? 18 साल से अबव होने चाहिए, लेकिन 18 कंप्लीट करते ही आप चाहे कितने भी आधुनिक हो गए हों, आप इतने मैच्योर नहीं होते कि अपने जीवन को ठीक से जी सकें। तो आप इस रिश्ते में जाने से पहले थोड़ा समय लीजिए और थोड़ा सोच समझ लीजिए। दूसरा, फाइनेंशियल सिचुएशन। जैसे ही आप 18 के होंगे तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास इतना फाइनेंशियल बैकअप है या आपके पार्टनर के पास भी फाइनेंशियल बैकअप है और आप दोनों निकल पड़े लिव इन में जाने के लिए। तो फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत मैटर कर सकती है। तीसरा होता है लिव इन का एग्रीमेंट बनवा लेना चाहिए। अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि आप फाइनेंशियली ठीक हैं, लीगल एज भी आपकी ठीक है, तो आप अब लिव इन में रहना चाहते हैं और रह सकते हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ सेफ्टी मेजर्स हों। जैसे एक एग्रीमेंट बनवा लें जिसके अंदर बाकायदा लीगली ड्राफ्टिंग हो कि आपके क्या कंडीशंस हैं, आप किन शर्तों पर साथ रह रहे हैं। अगर आपके बीच कभी कोई डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे खर्चों को लेकर या फिर मन नहीं मिल रहे, अलग होना चाहते हैं, तो फिर आप किस तरीके से अलग होंगे कि आपका पार्टनर, जो आपकी महिला पार्टनर है आपके साथ, वो आपके ऊपर रेप के आरोप ना लगा दे, या फिर आपके जो मेल पार्टनर है वो आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस ना करें, आपको ब्लैकमेल ना कर सकें। इस तरीके की जो सुरक्षा है वो आप लिव इन एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करके ले सकते हैं। अगर आप मैरिड कपल हैं तो थोड़ा और प्रिकॉशन लेनी होगी। आपका अगर तलाक नहीं हुआ है तो थोड़ी मुश्किलें ज़्यादा आ सकती हैं, तो ऐसे केसेस में भी लिव इन एग्रीमेंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप भी लिव इन रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं या फिर आप अभी हैं और आपको लगता है कि आपको ये सेफ्टी लेना चाहिए, तो आप हमारे यहाँ से लीगल एडवाइस ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमने जाना, लिव इन रिलेशनशिप में जाना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन कोर्ट देखता है कि सिचुएशन क्या है, उसके आधार पर ही फैसले देता है और कपल की जो आज़ादी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको ज़रूर देखता है और प्रोटेक्शन भी उसी आधार पर देता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।